Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Tour. I hope that you all are well. And कुछ दिनों से मैं आई एम नॉट वेल, तो उसकी वजह से वीडियो नहीं आ रही थी और आई होप दैट आप लोगों ने न्यूज़ नहीं मिस करी होगी, आप रेगुलर न्यूज़ पढ़ रहे होंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज न्यूज़ एंड इकोनॉमिक टाइम्स. टुडे डेट इज़ द 6th March 2023. Right, the first news is that soft skill matter, to टेली कंपनीज इन 5G मोड. येस, जो सॉफ्ट स्किल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसका एक प्रॉपर आर्टिकल है जिन्होंने जिसके अंदर 5G की इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं. ठीक है, तो उसके लिए स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट इज़ दैट चाइना सेट्स ग्रोथ टारगेट फॉर अराउंड 5% 2023 एंड आई थिंक इट्स नॉट अ गुड फॉर ओवरऑल वर्ल्ड. तो इसको मैं फर्दर डिस्कस करूँगी. राइट, लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट न्यूज़. क्राइसिस क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ एंड ब्रॉड इनटू आईटीसी ड्यूरिंग अ क्राइसिस. तो आपको पता ही होगा कि जो ड्यू टू द कोविड पेंडेमिक की वजह से जो आईटीसी की अपॉर्चुनिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. आईटीसी के जो शेयर्स थे वो भी बहुत ऊपर जा रहे थे. ठीक है ना, जो आईटी टेक्नोलॉजी कंपनी एंड ठीक है वो भी बहुत अच्छा कर रही थी. तो उन्होंने वही बोला है जो क्राइसिस है इट्स ब्रिंग एन अपॉर्चुनिटी. ठीक है, बहुत हेल्प हुई है. ठीक है, इससे बहुत सारी कंपनीज़ को बहुत सारे बेनिफिट हुए हैं. राइट, नेक्स्ट इज दैट Dish TV shareholders reject इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट. तो हुआ क्या इसके अंदर, डायरेक्ट टू होम जो ऑपरेटर होती है डिश टीवी की, उसके जो 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है. शेयर आफ्टर द शेयर होल्डर रिजेक्ट, जब शेयर होल्डर ने रिजेक्ट कर दिया एक स्पेशल रेजोल्यूशन, अपॉइंटमेंट के लिए कोई रेजोल्यूशन पास किया गया था, उसके जो रेजोल्यूशन था वो शेयर होल्डर्स ने रिजेक्ट कर दिया है. और दैट्स वाई जो हमारे डिश टीवी के 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स थे दे रिजाइंड. This came in the politics part, though I am not interested in covering the पॉलिटिक्स, बट ये मुझे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज लगा तो मैंने इसको कवर करा है. इसमें लिखा हुआ लोकायुक्त रेड केस कर्नाटका बीजेपी एमएलए एक्सक्लूसिव. तो बेसिकली ये है क्या, न्यूज़ ही कर्नाटका के बीजेपी एमएलए मंडल विरस्वा पे उनसे रिलेटेड है. संडे को क्या हुआ है कि पुलिस ने उन्हें कॉट किया, उनके सन को. ठीक है ना, प्रशांत कुमार. बेसिकली उन पे ये लगा कि वो ब्राइब ले रहे थे और ब्राइब को छोटा मोटा नहीं है, इट इज़ अराउंड 8.2 करोड़. तो मैं बोल रही हूँ कि जो जितना अमीर है उससे और अमीर बन रहा है. तो ब्राइब और करप्शन तो ये बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है इंडिया के लिए. नेक्स्ट इज दैट इंडिया समन स्विस एनवॉय ओवर एंटी इंडिया पोस्टर इन जेनेवा. तो मैं बताती हूँ इसके अंदर हुआ क्या बेसिकली. तो क्या है कि संडे को ना इंडिया भारत ने समन बुलाया है स्विस एम्बेसडर को. ठीक है ना, क्योंकि वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं. ठीक है ना, और जो उनका मुद्दा है वो ये है अनफाउंडेड एंड मैलिशियस एंटी इंडिया. और ये यूनाइटेड नेशन जो बिल्डिंग है जेनेवा में उसके आगे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं. तो दैट्स वाई जो इंडिया है उन्होंने समन करा है टू लुक द मैटर्स वेरी क्लियरली. Consumer hospitality and staff likely to get best salary hike in 5 years. तो क्या है इसके अंदर जितने भी FMCG कंपनी से एम्प्लॉयज़ हैं या हॉस्पिटैलिटी के एम्प्लॉयज़ हैं, जो स्टाफ है उनको बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है. तो नॉर्मल सी बात है कि जो कोरोना के अंदर हम लोगों ने किया ही क्या, एक तो खाना खाया, जो लोग घर में स्वस्थ थे उन्होंने लॉकडाउन में खूब अच्छा बना के खाया. तो FMCG प्रोडक्ट का ये है कि खुद बनाते थे, तो लेकिन उधर से भी उन लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था कंपनी का. एंड हॉस्पिटैलिटी तो पता ही है लोगों को कि कितना बुरा हाल था. तो बिकॉज इसके अंदर वही लिखा हुआ है कि न्यूज़ जो है जो एम्प्लॉयज़ हैं कंज्यूमर और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के, वो बेस्ट सैलरी उनको मिल रही है ओवर द 5 ईयर्स. ठीक है ना, आफ्टर बीइंग अमंग द मोस्ट इम्पैक्टेड ड्यूरिंग द पेंडेमिक. तो ये इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव ने बोला है और ये पूरा डेटा है. और इसके अंदर जो फिगर है वो यही है कि जो FMCG है उन्होंने डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई है फॉर द पे हाइक्स. और जो हॉस्पिटैलिटी है उन्होंने अपना जो इंक्रीमेंट है बाय 9% किया है. तो इट्स अ गुड न्यूज़ बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं. तो डेफिनेटली दे शुड पे फॉर दैट थिंग. वी एक्सपेक्ट इंडिया ग्रोथ टू बी डबल डिजिट. हनीवेल CEO. तो ऐसा जो हनीवेल के जो CEO हैं तो बेसिकली उन्होंने ऐसा बोला है कि जो
इंडिया है ना वो कंट्रीब्यूट कर रहा है सिग्निफिकेंटली, एज़ यू नो कि हम लोगों का रोल बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ चाइना के अंदर ज़ीरो कोविड पॉलिसी की वजह से और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। और टेरिशरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर के अंदर, उसके अंदर मतलब हम लोग मेजर जो चंक जाता है ना एम्प्लॉयज़ का, वो भी इंडिया से जाता है। तो इसलिए जो मेजर ग्रोथ है वो इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स द वर्ल्ड, ऐसा मानना है और कहना है सीईओ ऑफ हनीवेल के जो विमल कपूर हैं, उन्होंने ऐसा बोला है। ठीक है ना। नेक्स्ट इज दैट इंडियाज पर कैपिटा इनकम हैज़ डबल सिंस 2014 to 15। तो मैं बताती हूँ आपको पर कैपिटा इनकम क्या होता है। जिसको पता है उसे कमेंट करना है, जिसको नहीं पता उसको मैं बताती हूँ। बेसिकली पर कैपिटा इनकम जो होता है मेजर करता है अमाउंट ऑफ मनी अर्न बाय द इंडिविजुअल इन अ पर्टिकुलर नेशन और जोग्राफिकल लोकेशन। तो ऐसा होता है कि, और इसमें इन्होंने बोला है कि जो पर कैपिटा इनकम है ना इंडिया का, वो डबल डिजिट से इंक्रीज़ हो रहा है, राइट। जो हमारा अगर हम नॉमिनल टर्म्स में ले तो 1,72,000 तक का इतना पर कैपिटा इंक्रीमेंट हुआ है। ये है कि मतलब बिकॉज ऑफ अनइवन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा चैलेंज तो आ रहे हैं, बट उसके बाद भी जो पर कैपिटा इनकम है वो डबल डिजिट में चल रहा है। तो इट्स क्वाइट अमेजिंग। नेक्स्ट इज दैट आरबीआई में यूज़ मोर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टू सपोर्ट रुपी। तो बेसिकली हो गया रहा है कि जो एफआईआई है, दैट इज़ योर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो लगातार जो हैं वो बाय सेल कर रहे हैं अपने इंडिया के स्टॉक्स। ठीक है ना। क्योंकि यूएस का 10 ईयर ईल्ड अट्रैक्टिव एट 4%। मतलब यूएस के अंदर जो वहाँ पे जो स्टॉक्स हैं, जो वहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, वो बहुत 10 ईयर हाई पे चल रहे हैं, 4% इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। और जो रुपये है वो हमारा डेप्रिशिएट हो रहा है 81 से 82 तक पहुँच गया है। तो इसके लिए क्या करेगी जो हमारी आरबीआई है, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो बेसिकली सेल करेगी फॉरेन रिजर्व को इन द मार्केट, और फिर इंटरनेशनल मार्केट से अपनी रुपये बाय करेगी, सो दैट थोड़ा सा डिमांड क्रिएट हो सके। और अगर डिमांड क्रिएट होगी तो फिर वैल्यू इंक्रीज़ होगा। ठीक है ना। तो ये हमारे फिगर्स है। जो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कुछ 560 बिलियन है, फरवरी 2023 तक का डेटा है। और सबसे हाई जो था ना वो 2021, मतलब बिकॉज ऑफ कोविड आया, बहुत मतलब प्रॉब्लम्स आई, डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो इस सब की वजह से मतलब कम हो गया है। बट 2021 में सबसे ज़्यादा हाई था। और पिछले साल अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो पिछले साल कुछ 76 $1 इज इक्वल टू 76 रुपीज़ था, बट अभी 81 रुपीज़ हो गया है। तो इसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, सो दैट ये फर्दर डेप्रिशिएट ना हो, तो आरबीआई ये स्टेप्स लेने का सोच रही है। यूएस रेट्स लाइकली टू एंड अप एट 6% इन इंडिया। ठीक है ना। जो यूएस का जो रेट है ना वो 6% तक मिलेगा, बट उन्होंने मतलब वहाँ से ऐसा भी आया कि इंडिया के अंदर भी अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ की। ठीक है। नेक्स्ट इज दैट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अब गुड बेट एमिड राइजिंग अनसर्टेनिटीज एक्सपर्ट। ठीक है। तो ये उसका रेट है कि जो लास्ट ट्रेंड था ऑफ द आरबीआई गोल्ड बॉन्ड इशू फॉर फाइनेंशियल 2023 टू ओपन टुडे एट 5,561 पर ग्राम। तो जो लोग हैं जिनको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा लगता है, या फिर जो रिस्क फ्री एसेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इज़ द बेस्ट। और क्यों है ये बेस्ट मैं बताती हूँ आपको, इसके रीज़न भी इसी आर्टिकल में दे रखे हैं। तो पहला रीज़न तो ये ही है कि ये जो है ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जिसका डिफ़ॉल्ट चांसेस ना 0% है, और आपको उसका कैपिटल गेन रहेगा, क्योंकि गोल्ड हमेशा बढ़ता है, वो घटता नहीं है। ठीक है ना। ऑफकोर्स मतलब अगर आप आज परचेज़ करते हो ना, तो ये हो सकता है कि कम रेट से ग्रोथ करे, बट ये नहीं है कि आपने परचेज़ किया तो आपको लॉस हो, इट्स नेवर पॉसिबल। तो और दूसरा गोल्ड खुद, और मतलब पहला तो यही है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और दूसरा ये डिनोमिनेटेड किया जाता है इन द गोल्ड, मतलब जो असली गोल्ड होता है ना उसी के डिनोमिनेशन में इसका रेट, इसका प्राइस जो है वो इशू किया जाता है। आरबीआई के थ्रू होता है, बेसिकली आरबीआई इशू करती है। ठीक है ना। एंड जो इसका स्कोर होता है ये ओवर ट्रेडिशनल वेज ऑफ बाइंग गोल्ड होता है, और इसके अंदर ये तो है कि आपको कैपिटल गेन तो होगा ही होगा, मतलब उसका भाव बढ़ जाएगा आफ्टर सम टाइम। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको हर साल, ठीक है, 2.5% का जो है इंटरेस्ट भी मिलेगा। ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा है कि एक रेगुलर इनकम भी बनेगी और आपका पैसा कहीं जाएगा नहीं। तो मतलब इट्स हाईली रिकमेंडेड, और इट्स अ वेरी सेफ हेवन कह सकते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है ना। तो ये बेसिकली पेपर गोल्ड कह सकते हो आप, इस तरह से है, और ये गवर्नमेंट के अंडर रहता है, तो इसलिए वेरी सेफ।
लोकल फंड बाइंग शील्ड्स दलाल स्ट्रीट फ्रॉम प्रेशर ऑफ ओवरसीज फंड सेल ऑफ। तो मैं बताती हूँ इसके अंदर बेसिकली इस आर्टिकल में बोला ये गया है कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं ना, उन्होंने लगातार सपोर्ट दिया है इक्विटी मार्केट को, ठीक है ना। जितने भी ओवरसीज, जितने भी हमारे इंटरनेशनल बायर्स थे या फिर जो भी कहेंगे इन्वेस्टर्स, उन्होंने मैसिव सेल किया है। बट जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है ना, उन्होंने कंटिन्यू बाय किया है और 1 लाख करोड़ से ज़्यादा बाय करा है, 3rd मंथ इन द रो है। और मतलब जितने भी कॉम्पेंसेट कर दिया जितने भी सेलिंग इफेक्ट्स थे, ठीक है। ये डेटा है कि 2021 में कुछ इतना था एंड नाउ इट्स फरवरी 2023 में कितना परचेज हुआ है। फॉरेन फंड्स बुलिश ऑन कैपेक्स थीम ऑल्सो बाय इनटू आईटी एंड हेल्थ केयर। तो मैं बताती हूँ इसके अंदर 2 थीम है बेसिकली, ठीक है। और ये सारी कंपनी का डेटा जो सेक्टर ने जहाँ इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है ना, ठीक है। ये सारे सेक्टर्स है, कैपिटल गुड्स, सर्विस, आईटी, हेल्थ केयर, ठीक है। इन लोगों का इन्वेस्टमेंट है, सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट का वेरिफिकेशन अच्छे से दे रखा है। तो इसके अंदर बेसिकली ये बोला गया है कि जो फॉरेन फंड मैनेजर्स है ना, उन्होंने परचेज करा है फरवरी में, ठीक है ना। दो थीम्स की बात की गई है इन्होंने, ठीक है। फर्स्ट इज दैट कि जो बेनिफिशियरी ऑफ द गवर्नमेंट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड द कंट्री सर्विस इंडस्ट्री। तो इस आर्टिकल के अंदर कैपेक्स की बात कही गई, मतलब फर्स्ट थीम की। और जो सेकेंड थीम है वो चीपर द कंपनीज विद चीपर वैल्यूएशन टू बेट ऑन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड द इंडियन इकोनॉमी, द इन्वेस्टर्स पम्प मनी इन द कैपिटल गुड एंड सर्विसेज कंपनीज, ठीक है। तो उन्होंने वही बोला कि क्योंकि गवर्नमेंट को बेट करने के लिए या फिर इंडियन इकोनॉमी को पम्प करने के लिए जो कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज कंपनीज के अंदर और आईटी कंपनी के अंदर और हेल्थ केयर कंपनीज के अंदर बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हुआ है। एंड दिस आर्टिकल फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसीज, तो इट्स अ वेरी गुड, ठीक है ना। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट पॉलिसीज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वैसे। I found one very good article while going through this newspaper that this business is about performance. Rest is talk and talk is cheap. ठीक है, तो ये रियल लाइफ में भी हम एप्लीकेबल कर सकते हैं कि जो लाइफ होती है वो परफॉर्मेंस जैसी होती है, बाकी सब तो सब बातें ही होती है। तो इट्स अ वेरी गुड आर्टिकल एंड इफ यू हैव अ टाइम देन डू रीड दिस आर्टिकल, इट्स अ वेरी गुड। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन नॉर्म्स टेंडर बाय फाइनेंशियल ईयर 2024 फर्स्ट हाफ। तो अगर आपने बजट पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी लिखा हुआ था कि जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उस पर काफ़ी अच्छा मतलब गवर्नमेंट सोच रही है टू इन्वेस्ट करने के लिए, सो दैट मतलब हम लोग बहुत जल्दी से रिन्यूएबल फेज़ में आ जाए, ठीक है। मेन मकसद तो यही है। इसके अंदर भी वही है, जो गवर्नमेंट है उन्होंने मतलब नोटिफाई करा है गाइडलाइंस और इशू करा है टेंडर फॉर द इंसेंटिव की, मतलब अगर आप इनके अंडर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंडर काम करते तो आपको क्या क्या इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। तो यही है सारा बेसिकली इसके न्यूज़ की, जितनी जल्दी रिन्यूएबल पे शिफ्ट हो जाए फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल से, इट विल बेटर फॉर द इकॉनमी। वुमेन एंड वर्क, तो मैं कहूँ कि ये वुमेंस डे के लिए स्पेशल आर्टिकल है, कह सकते हैं कि जो पेंडेमिक के थ्रू जो वर्क फ्रॉम होम क्राइटेरिया हुआ था उसकी वजह से बहुत सारी वुमेन एम्प्लॉयड हुई थी। तो इसमें बोला भी गया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 3.3% से ड्रॉप हुआ है। और ये हमारा कुछ डेटा है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 18 to 2022 तक। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इंक्रीज ही हो रहा है, ठीक है। तो इट्स अ गुड थिंग। और जो वुमेन है ना वो रेगुलर जॉब में और सैलरी जॉब में थोड़ा सा कम है, बट ये है कि अगर उन्हें वर्क फ्रॉम होम मिलेगा तो दे विल डू मतलब वंडर्स। एंड द ब्रिटानिया टू इंक्रीज वुमेन वर्क फोर्स, तो उन्होंने भी अपना वुमेन वर्क फोर्स जो है इंक्रीज कर दिया फ्रॉम 50% to 41%। एंड नेक्स्ट इज अबाउट दैट टॉप हिंदी चैनल सी अ डबल डिजिट ड्रॉप इन व्यूअरशिप, मे बी बिकॉज ऑफ फोन भी सब मतलब we have a lot of social media, so we don't have a time to watch TV, so this could be the reason. And in the newspaper there's a lot of article about the artificial intelligence, ठीक है ना। बेसिकली इन आर्टिकल्स में यही लिखा हुआ है कि एआई से कैसे हम लोग टैलेंट तक रीच कर सकते हैं, हाउ वी फाइंड द सोल्यूशन ऑफ मैनी प्रॉब्लम। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है वो भी गूगल से
लड़ रही है सो दैट दे कैन डू बेटर इन एआई, और उसकी वजह से उन्हें बिलियंस ऑफ कॉस्ट पड़ा है। एआई लेवल प्लेइंग फील्ड इन स्टार्टअप कॉस्ट, स्टार्टअप्स आर बेस्ड ऑन द एआई बेसिकली, ठीक है ना। तो ये बहुत सारा मेजर पोर्शन ऑफ द chunk in the newspaper are covered the topic artificial intelligence basically। और ये मैंने स्टार्टिंग में बोला था दैट चाइना सेट्स ग्रोथ टारगेट्स अराउंड 5% फॉर 2023, ठीक है। तो ये इट्स अ वेरी लो मार्जिन और वेरी लो टारगेट, बिकॉज जो 1/3 का जो कंट्रीब्यूशन जाता है ना वो इंडिया और चाइना से जाता है। बट अगर अब चाइना बोलेगा कि हमारा इतना ही ग्रोथ जाएगा, तो बिकॉज मेजर ऑफ द इकॉनमी, जो मेजर इकॉनमी है वो डिपेंड करती है चाइना पे, तो अगर उसका ग्रोथ स्लो है ना तो फिर वर्ल्ड का ग्रोथ भी स्लो रहेगा, ठीक है। तो it's not like a very good news from the economist point of view. With this, I'm signing off and I'm very thankful to you. Bye bye guys, take care. If you have any doubt, then do comment below and do like, share, subscribe.